एक लड़के ने मेरे को कमेंट किया इंस्टाग्राम पर। मेरे जो है भाई हैं और 3-4 लोग हो रहे हैं मेरे गांव के, हो गए हैं, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं है। और एजेंट ने जो है उनको रशियन आर्मी में भेज दिया है। तो मतलब जो इंडियन रुपए में 2.5 लाख रुपए है, और उसके बाद में हमारा जो रहने सहने का खर्चा है या जो खाने का खर्चा है वो हमें खुद से उठाना पड़ता है। सबसे पहले आप स्टडी वीजा में, लैंग्वेज कोर्स में ना आए, यह आपके लिए सबसे बेहतर है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, जब से मैं मॉस्को आया हूँ और जब से मैंने यूट्यूब पर मॉस्को की वीडियो अपलोड करी है रशिया की, तो तब से मेरी हर वीडियो के अंदर जो है बहुत सारे कमेंट आते हैं। हर बंदा जो है यही पूछता है कि आप भैया कौन सी एजेंसी से आए हो, आपका चार्ज कितना लगा है, हमारा कोई बता दो जो अच्छी एजेंसी हो, जो जिसका कम चार्ज लगेगा वो जेन्युइन है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रशिया आने के लिए आप इतना उतावले मत हो। कोई रशिया में इतना अच्छा सैलरी पैकेज नहीं है। इससे अच्छा है कि आप यूरोपियन साइड जाएंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। एक तो क्या है कि अगर आप रशिया आते हो या मॉस्को आते हो तो यहाँ पर जो है ना, लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी इंग्लिश नहीं आती है। और यहाँ पर आएंगे आप तो आपको रशियन सीखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी काम में आ रहे हो तो आपको फिर भी थोड़ी बहुत तो सीखनी ही पड़ेगी। और जो रशियन है ना, वो बहुत हार्ड है, उसको सीखना इतना ईजी नहीं है। और आजकल क्या है कि बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो अपलोड करते हैं, लैंग्वेज कोर्स पर आ जाइए, स्टडी वीजा पर आ जाइए, और उसके बाद आप लैंग्वेज कोर्स करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर मॉस्को में अच्छा सैलरी पैकेज पर जो है जॉब मिल जाएगी। ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं। और आजकल बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टडी वीजा पर आ भी रहे हैं, क्योंकि मैं भी पिछले हफ्ते घूमने गया था, उससे पहले भी घूमने गया था, तो कुछ मुझे इंडियन लड़के मिले थे। जो मैंने उनसे पूछा कि आप भाई किस काम में आए हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी काम तो कुछ नहीं है, हम यहाँ पर स्टडी वीजा पर आए हैं और हम अभी लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं। मैंने पूछा लैंग्वेज कोर्स में कितना खर्चा है, तो बोल रहे कि जो कॉलेज की फीस है वो 2 लाख रुपए है। और किसी ने बोला कि 2.5 लाख रुपए है, जो इंडियन रुपए में 2.5 लाख रुपए है। और उसके बाद में हमारा जो रहने सहने का खर्चा है या जो खाने का खर्चा है वो हमें खुद से उठाना पड़ता है। तो भाई, अगर आप लैंग्वेज कोर्स में आएंगे ना तो आपको बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, और शायद आपको 6 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए, या 1 साल भी लग जाए लैंग्वेज सीखने में। और अगर उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिली तब क्या करेंगे आप? तो जो भी आपसे ये कह रहा है कि आप स्टडी वीजा में चले जाओ, लैंग्वेज कोर्स करने के लिए चले जाओ, तो सबसे पहले आप स्टडी वीजा में, लैंग्वेज कोर्स में ना आए, ये आपके लिए सबसे बेहतर है। आप इंडिया से ही सारा कुछ फिक्स करके आए कि मैं किस काम में जा रहा हूँ, और मेरी कौन सी कंपनी है, मुझे खाना कंपनी देगी या नहीं देगी, और मुझे रहने के लिए कंपनी देगी या नहीं देगी। ये सारी चीजें जो है ना, आप इंडिया से ही क्लियर करके आए। और जो आपका वीजा है, और वीजा भी अपना पूरी तरह से उसका चेक करा के आए कि वीजा फर्जी तो नहीं है, या वहां पर जाने के बाद में कुछ मेरे साथ मसला तो नहीं होगा। और हाँ, मैं आपको एक बार बताता हूँ, एक लड़के ने मेरे को कमेंट किया इंस्टाग्राम पर, उन्होंने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया। वो मेरी वीडियो देख करके इंस्टाग्राम पर आए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मेरे जो है भाई हैं और 3-4 लोग हो रहे हैं मेरे गाँव के, वो जो है मॉस्को गए थे किसी कंपनी में काम करने के लिए, एजेंट ने उनको भेजा था। बट क्या हुआ कि 4-5 महीने हो गए लेकिन उनका कोई भी पता नहीं है, और एजेंट ने जो है उनको रशियन आर्मी में भेज दिया है। तो मतलब उन्होंने मेरे से बोला कि भाई आप कुछ वहां पर हेल्प कर सकते हो क्या, आप कुछ उनका पता लगा सकते हो क्या? तो मैंने उनको बोला भाई देखो, मेरी भी मजबूरी है, मैं काम करता हूँ, मेरे को खाली संडे मिलता है। तो आप ऐसा करें कि आप जो है इंडियन एम्बेसी जाए, या पुलिस में आप इसकी सूचना दें, FIR कराएं, शायद वहां से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये भी हो रहा है आजकल। और जब मैं आ रहा था यहाँ पर मॉस्को में, मैंने भी जब लोगों से बताया तो लोगों ने मुझे इस बात के लिए बताया भी था कि आप जा तो रहे हो मॉस्को, रशिया जा तो रहे हो, लेकिन सारी चीजें देख लेना, ऐसा भी हो रहा है कि वहां पर रशियन आर्मी में भेज देते हैं। तो अब मैंने उनको भाई ये बात बोल दी कि आप जो है पुलिस को इन्फॉर्म करें या इंडियन एम्बेसी जाए और वहां पर जो है आप इन्फॉर्म करें। तो उसके बाद भी वो भाई जो है काफी इमोशनल हो रहे थे कि भाई कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ना कोई फोन आता है, ना कॉल आती है। तो आप अगर मॉस्को रशिया आ रहे हो तो भाई सारी चीजें क्लियर करके आए। और रही बात मेरे आने की, तो मैं भाई आया था दिल्ली में, एक डायनामिक का ऑफिस है जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा कंसल्टिंग ऑफिस है, और उनके जो चार्जेस होते हैं वो भी काफी कम होते हैं। तो मैं दिल्ली डायनामिक ऑफिस से आया था, और मॉस्को में जो हम कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एंका, जो कि एक टर्किश कंपनी है। एंका इनसाइट काफी बड़ी कंपनी है, इंडिया की वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियों में से एक कंपनी है एंका। जैसे कि हमारे इंडिया में लार्ज एंड टोरो है, LNT है, वैसे ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो हम यहाँ पर तकरीबन जो इंडिया से भी बंदे आ चुके हैं, तकरीबन 100 बंदे हम यहाँ पर हैं जो इंडियन हैं। उसके अलावा इस कंपनी में जो है यहाँ पर मॉस्को में जो है मोस्टली उज़्बेकी लोग ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उज़्बेकियों का क्या है कि यहाँ पर वीज़ा फ्री है, उनको किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारी कंपनी में जो हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पर मॉस्को में, वो है यानडेक्स का।
यांडेक्स क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पर ओला उबर है या जोमेटो है या गूगल है, तो यांडेक्स को क्या है कि रशियन गवर्नमेंट गूगल के कंपैरिजन में इसको बना रही है। तो यांडेक्स का जो है आपको यांडेक्स मैप भी मिल जाएगा। अगर आप मॉस्को में आएंगे तो आपका गूगल मैप जो है यहाँ पर काम नहीं करेगा सही से, आपका यूट्यूब नहीं चलेगा, इंस्टाग्राम नहीं चलेगा, फेसबुक नहीं चलेगा। सब कुछ चलाने के लिए आपको वीपीएन का यूज करना पड़ेगा। तो ये यांडेक्स क्या है कि ये गूगल के कंपैरिजन में बना रहे हैं, तो यांडेक्स का आपको ब्राउजर भी मिलेगा, यांडेक्स मैप भी मिलेगा, यांडेक्स मार्केट भी मिलेगी, यांडेक्स की कैब भी मिलेगी। यानी कि जैसे हम ओला उबर इंडिया में यूज करते हैं वैसे आप यांडेक्स कैब भी यहाँ पर बुक कर सकते हैं। और यांडेक्स से आप जो है फूड भी मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, और यांडेक्स से जो है आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यांडेक्स का प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा ऑफिस बन रहा है वो, यानी कि हेड ऑफिस बन रहा है यांडेक्स का। तो ऐसा कुछ हमारा प्रोसेस है। अगर मैं भाई बात करूँ चार्ज की, तो वैसे तो वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग चार्जेस होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जितना चार्ज हमारा लगा है आपका भी उतना ही लगेगा। एजेंसी चार्ज बढ़ा भी देती है और एजेंसी चार्ज कम भी कर देती है। और वैकेंसी के हिसाब से मान लो अगर मेरी सैलरी फॉर एग्जांपल अगर मेरी सैलरी 40,000 है और एक बंदे की सैलरी 80,000 है या 70,000 है, तो हो सकता है एजेंसी उससे चार्ज ज़्यादा करे और जिसकी 40,000 है उससे कम करे। तो हमारा जो चार्ज लगा था वो तकरीबन 40,000 रुपये लगा था डायनामिक ऑफिस में। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अगर आप आएंगे तो आपका भी चार्ज यही लगेगा। वो वैकेंसी के ऊपर होता है कि चार्ज नीचे भी हो जाता है और ऊपर भी हो जाता है, और कभी कभी जो है फ्री भी हो जाता है। तो खैर ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो लोग मुझसे पूछ रहे थे। मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी इनबॉक्स में भी, यूट्यूब में भी। तो मैंने सोचा कि भाई सब लोगों को बता दूं, सब लोगों को इन्फॉर्म कर दूं। तो भाई ऐसा कुछ प्रोसेस था हमारे आने का। और एक बात और गाइज, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट भी किया था कि वहाँ पर जाने के बाद क्या लैंग्वेज एग्जाम भी होता है क्या। तो भाई हम जो आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, हम में से किसी का भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं हुआ वीज़ा के लिए। हमारा सिर्फ हम यहाँ पर आए, उसके 20-25 दिन के बाद हम मेडिकल कराने के लिए गए, मेडिकल हमारा हो गया और उसके बाद में हमारा जो यहाँ का आईडी कार्ड मिलता है, जैसे कि गल्फ में इकामा मिलता है, तो वो हमारा भी प्रोसेस में है। आई थिंक वो भी एक हफ्ते में हमारे को मिल जाएगा। तो हमारा कोई भी जो है लैंग्वेज कोर्स का टेस्ट यहाँ पर नहीं हुआ है और आई थिंक वर्क वीज़ा वालों का होता भी नहीं है। तो गाइस खैर यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई, जो मुझे बतानी चाहिए थी, जो लोग मुझसे पूछना चाह रहे थे। तो बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो गाइस आगे मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।